नोटिफिकेशन में भी नहीं है, और इससे पहले जो भी वैकेंसी आई है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है। लिस्ट में नाम नहीं आ रहा में नाम नहीं आ रहा है मैम। और जो नॉर्मलाइजेशन जो लगाया है वो कहीं भी पहले नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। एमसीक्यू प्रदर्शिता किया गया था मैम, जैसे एमसीक्यू स्कोर यहाँ दर्शाया गया है, हिंदी टाइपिंग स्पीड भी दर्शाया गया है, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड भी दर्शाया गया है मैम। ये जो है नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जा रहा है मैम, कहीं भी नोटिफिकेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है। जितना कुछ मांगा गया था एप्लीकेशन पर ना सिग्नेचर सारा कुछ दिया गया था मैम, लेकिन उसके विरुद्ध अभी तक इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। देखिए क्वालिफाई है ना इंग्लिश दोनों में, फिर भी पैनल में नाम नहीं दिया कि 5,000 के लिए वैकेंसी है, 10,000 के लिए वैकेंसी है या 2,000 के लिए, कोई लिमिट नहीं है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। क्वेश्चन पेपर लीक की खबरें अक्सर सामने आती है। इसके साथ ही रिजल्ट की गड़बड़ी होने की वजह से छात्र अक्सर परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के छात्र जो है वो रिजल्ट की पारदर्शिता को लेकर काफ़ी परेशान है। अभी इस वक्त हम लोग गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पर बेल्ट्रॉन के छात्र जो है वो बैठे हुए हैं और काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है, पुरुष को महिला बनाया गया है, महिला को पुरुष बनाया गया है, और रिजल्ट क्वालिफाई करने के बाद भी, मार्क्स लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं आया। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और छात्रों से जानते हैं कि उन्हें और क्या परेशानियां हो रही है। अच्छा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या इशू हो रहा है आप लोगों के रिजल्ट में? मैम इशू ये हो रहा है, जो भी टाइपिंग का जो मैटर है, टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, जो कि कर दिया गया है। जितने बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2-2 साल से टाइपिंग कर रहे हैं, सभी बच्चे टाइम से पहले टाइपिंग सबमिट कर दिए थे, लेकिन उनका नंबर काट लिया गया है, जो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था। नोटिफिकेशन में भी नहीं है, और इससे पहले जो भी वैकेंसी आई है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिसको जितना 2-4 नंबर आया था, पिछले पैनल के हिसाब से नंबर बनाया जाए, पिछले वैकेंसी में पैनल सभी का बनाया जाता था। इस बार 4 लाख बच्चा में से 5,000 का सिर्फ बना दिया है मेरिट लिस्ट, और जितने भी हैं सब कोर्ट के कचहरी में सब टाइपिंग करते हैं, क्या उनको हटा दिया गया है, 20 कर दिया गया, 25 कर दिया गया। हम लोग 2 साल से टाइपिंग कर रहे थे, मेरा 7 मिनट में टाइपिंग सबमिट था हिंदी का, 0.15 से मेरा नंबर काट लिया गया क्वालिफाइंग में। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाइंग है, उनका पैनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। इस तरह ये इशू आ रहा है, रिजल्ट में पूरी गड़बड़ी हम लोग जो है ना क्वालिफाई होने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। वो जो जब नोटिफिकेशन निकाला था बेल्ट्रॉन के द्वारा, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था जिसका हिंदी में, जिसका सीबीटी में 30 अंक हो, जिसका हिंदी टाइपिंग स्पीड में 25 वर्ड पर मिनट हो, जिसका इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट हो, उसका पैनल तैयार किया जाएगा। 2019 में जो था इसी तरह से पैनल तैयार किया गया था, लेकिन जो जिसका ये क्राइटेरिया आया है इस बार, ये क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, तो उसका सिर्फ क्वालिफाई घोषित करके छोड़ दिया जा रहा है। और लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। नाम नहीं आ रहा है मैम। और जो नॉर्मलाइजेशन जो लगाया है वो कहीं भी पहले नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। तो रिजल्ट आने के बाद ऐसा होगा, नॉर्मलाइजेशन लगा दिया, जिसमें कि सीबीटी में मार्क बढ़ा दिया गया है, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में नंबर घटा दिया गया है। जो कि जो है सीबीटी जैसे इंग्लिश टाइपिंग में नंबर किस अनुसार से घटाया है, इसका बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जैसे जब फॉर्म भरवाया जा रहा था बेल्ट्रॉन के द्वारा, तो हिंदी में भी, इंग्लिश में जिसको हिंदी चुनना था हिंदी चुन सकता था, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों चुनना था दोनों चुन सकता था। जब वो रिजल्ट जारी किया तो सिर्फ इंग्लिश वाले का जारी, हिंदी वाले का जारी किया, तो इंग्लिश वाले के साथ जारी नहीं किया, इंग्लिश वाले का रिजल्ट जारी बिल्कुल भी नहीं किया मैम। तो कहीं ना कहीं ये तो अन्याय है मैम। इस बार पूरा गड़बड़ किया है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया, गड़बड़ ही नहीं किया मैम, बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया है मैम। सीट निर्धारित नहीं था, जिसमें कि 5,000 बच्चा को सिर्फ लिया गया है मैम। है कि महिला को पुरुष बना दिया गया, पुरुष को। ये बात बिल्कुल सही है मैम। जो महिला था, वो जो कटौती निकाला था, उसमें जो महिला था उसको पुरुष बना दिया गया है, जो पुरुष था उसको महिला बना दिया गया है, जो एसटी था उसको एससी बना के ले लिया गया है। अभी देखिए मैम, डीबी देखिए, अभी तक पूरा जैसे डीबी का काम इतना फास्ट कभी भी नहीं होता था मैम, लेकिन इस बार डीबी का काम इतना फास्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है मैम। अभी तक कोई भी बच्चा डीबी करवा, उस नोटिफिकेशन में दिया गया था मैम, जब सारा बच्चा का डीबी करवाने के बाद एगो फिर से फाइनलिस्ट तैयार किया जाएगा मैम। उसमें जो मान के चलिए बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसका जो नाम गलती होगा, जिसका एड्रेस गलती होगा, जिसका थंब नहीं लगेगा, तो उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है मैम, लेकिन वो भी नहीं किया है। ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर दिया है मैम। ज्वाइनिंग कहाँ से करवा रहा है इसका कोई खबर नहीं। वेरीफाई किए बिना ही ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर दिया है मैम। ये किस अनुसार, ये इसके मन में डर पैदा हो गया है शायद, ये जो बगल साइड से लिए है बच्चा को, शायद वो अगर उन लोगों के साथ अगर उन लोगों का रिजल्ट अगर रद्द हो जाता है तो सब बच्चा इससे भी ज़्यादा हंगामा करेगा आगे चल के, तो हम लोग फंस सकते हैं बहुत ज़्यादा अति में, बहुत दबाव बन सकता है हम लोगों के ऊपर, और जो हम लोगों का जो है पूरा खुलासा हो सकता है।
देखिए, बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट्स जो है वो रिज़ल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार डीवी का प्रोसेस यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और बिना किए ही बहुत लोगों को ज्वाइन करवा दिया जा रहा है। ये कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। जिसे 2019 में जो एग्ज़ाम लिया था उसमें सारा नंबर दर्शाया गया था मैम। MCQ प्रदर्शिता किया गया था मैम। जैसे MCQ स्कोर यहाँ दर्शाया गया है, हिंदी टाइपिंग स्पीड भी दर्शाया गया है, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड भी दर्शाया गया है मैम। लेकिन इस बार जो 5000 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है उसमें देख सकते हैं मैम कुछ भी नहीं दर्शाया गया है मैम, कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, जेंडर है, कैटेगरी आपको दिख रहा होगा CBT का मार्क्स दर्शाया गया है, नहीं मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं है मैम। ये 5000 छात्री क्यों मैम, जो कि अभी तो सीट का कोई लिमिट नहीं था मैम, सीट बहुत सारा खाली है अभी। अच्छा, 5000 की कोई लिमिट नहीं थी था मैम, लेकिन जो इस क्राइटेरिया को पूरा करता शुरू में जो क्राइटेरिया को हाँ, तो उसको लेकिन उन छात्रों को क्वालिफाई करके बिल्कुल क्वालिफाई करके छोड़ दिया गया है मैम। ये तो बिल्कुल अन्याय कर रहा है हम लोगों के साथ मैम। इससे पहले भी हम लोग 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं मैम, अभी तक सुनने का कोई नाम नहीं ले रहा है मैम। कोई रिस्पॉन्स हम नहीं तो बोलते कोई उसका विभाग का कोई आदमी आके हम लोग से क्यों नहीं मिलता है मैम। भला हम लोग क्या गलती किए जो नहीं मिलना चाह रहे हैं मैम। क्या अगर हम बोलते हैं न्यूज़ वाला के सामने हम लोग आप आइए सर, हम लोगों का सवाल जो है उसका जवाब दीजिए और उसका हक दीजिए सर। हम लोगों का नंबर क्यों घटाया गया है उसका फिर से अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो उसको संशोधित करके फिर से लिस्ट जारी कीजिए सर। क्या इशू है? क्या मैम हम लोग चाहते हैं मैम, हम लोग चाहते हैं कि हम बीच में एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं मैम। जो लड़का मान के चलिए उसका जो कटअप जारी कर दिया, कटअप तो बिल्कुल भी जारी नहीं करना चाहिए था मैम, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल भी नहीं दिया गया था कि कटअप जारी करेंगे। लेकिन ये कटअप क्यों जारी किया गया मैम। ये लड़का का मार्क देख सकते हैं 28.96 है, जो BC2 में आता है, देख सकते हैं मैम, जो BC2 में आता है। लेकिन यहाँ देखिए BC2 का जो है 28.96 गया, फिर भी लड़का को नहीं लिया गया मैम। इसलिए छोड़ दिया एज के कारण, एज के ये तो बिल्कुल भी मान के चलिए अपना मर्जी से जो हुआ अपना मर्जी से किया मैम। नहीं था वैकेंसी डिफाइन नहीं, तो फिर एज के हिसाब से कैसे इसको वो कर दिया। वो तो जब वैकेंसी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, वो कैटेगरी एज का इसमें लगा मैम। ये जो है ना नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जा रहा है मैम, कहीं भी नोटिफिकेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है मैम। हम लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी कर रहा है, अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है, नहीं हम लोगों से मिलना चाह रहा है। हम लोग मान के हम लोग से अगर मिल के भी बात अगर रख दे कि ऐसा ऐसा किए हैं, ये किए हैं, आगे ये काम हम करेंगे, तो हम लोग संतुष्ट मान के चले जाएंगे अपने घर में। इतना दूर से अलग अलग जिला से आए हैं मैम, हम लोग कहाँ इतना जिला से दूर से आते हैं मैम। सब अभी मान के चलिए हम लोग कहाँ कौन जाएंगे नहीं जाएंगे अभी कहना मुश्किल है मैम। मान के चलिए रात में किसी को कुछ भी हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होंगे? कब से बैठे? हम लोग मैम हम लोग आज सुबह से बैठे हुए हैं मैम। हम लोग को जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जा सकता, जब हम लोगों का मांग मान के चलिए सारा बास्ट को संतुष्ट नहीं दिया जाता है, और नोटिफिकेशन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता, तो हम लोग कहाँ जाए मैम? कब मिलेगा इंसाफ मैम? हम लोगों को कब इंसाफ मिलना चाहिए मैम? हम लोग क्या कर सकते हैं मैम? जब तक हम लोग इतना 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं मैम, लेकिन अभी तक कुछ भी जवाब नहीं आ रहा मैम। हर RTI भी किए, ईमेल भी किए, ट्विटर भी किए। मंत्री साहब का कहना था कि सभी जो एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन भी दे दिए हैं मैम, उसका भी सबूत लेके आए हैं मैम। एप्लीकेशन जो हम लोग दिए हैं उसका सबूत लेके आए हैं मैम। उस एप्लीकेशन का जो है अभी 1 महीना से ज़्यादा हो गया है मैम, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है मैम। ये देख सकते हैं मैम, ये कैमरा के सामने दिखा सकते हैं मैम। उस दिन भी हम 1000 छात्र गए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस में, हज़ारों छात्र के द्वारा आवेदन दिया गया था। सब सर जितना कुछ मांगा गया था एप्लीकेशन पर, ना सिग्नेचर सारा कुछ दिया गया था मैम। लेकिन उसके विरुद्ध अभी तक इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक नोटिफिकेशन में भी नहीं बताया कि हम इसके ऊपर क्या किए नहीं किए। मंत्री साहब से जब कॉल करते हैं ना, तो बताते हैं कि इस पर जाँच प्रक्रिया चालू है, लेकिन जाँच प्रक्रिया चालू है कब तक ये नोटिफिकेशन में बता देना मैम, ऑफिशियल तौर से बता देना, तब ना उसके बाद पे विश्वास करेंगे। इतना तारीख तक में सबको संशोधित कर फिर से दोबारा रिजल्ट जारी कर। बोल रहा है कि जांच हो रही है, जांच में भेजे, और एक इसमें जो है ना ज्वाइनिंग भी करवा रहा है। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि जांच हो रही है, और एक तरफ हाँ ज्वाइनिंग भी हो रही है। यही डीबी पूरा भी नहीं हुआ इतना जल्दी। डीवी पूरा भी नहीं, और डीबी का डेट अभी अगले मंथ तक है, फिर भी अभी तक चालू है वो। मतलब कि ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इंटरव्यू ने कॉलिंग कर के बुलाया जा रहा है, जो कि इतना टाइम लगा रखा था। मतलब कि फरवरी से स्टार्ट था इसका फॉर्म भरने का, मतलब जो निकला था वैकेंसी 1 साल लगाया। उसका 2 बार 3 बार एग्ज़ाम जो है कैंसिल भी हुआ, एक बार डेट निकाल के फिर से उसको पोस्टपोन कर दिए। अब उसके बाद बताइए फिर डेट आया, फिर सभी लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए। अब बताइए उतना दूर से 2 बार पैसा खर्चा करके हम लोग ट्रेन से जाते आते परेशानी। उसके बाद बताइए जब रिजल्ट का 5 मंथ हम लोग इंतजार किए, रिजल्ट में भी एकदम सोए हुए हैं बेल्ट्रॉन। जब रिजल्ट नहीं जारी करेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। नोटिफिकेशन में हम लोग को पैनल चाहिए, हम लोगों को पैनल चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन
ही उतारेंगे। स्कोर कार्ड जो दे दिए हैं क्वालिफाइड के, इसमें स्कोर आप ही उतारेंगे। इसमें टाइपिंग क्वालिफाई लिखा हुआ है, तीनों के तीनों क्वालिफाई है। मैडम देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड है। मैम इधर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई में, फिर भी मैरिज में नाम नहीं आया है। नाम ही नहीं नहीं देखिए है ना, क्वालिफाई है ना, देखिए क्वालिफाई है ना हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर भी पैनल में नाम नहीं दिया है। क्वालिफाई है, इनका रिजल्ट जो है आपको दिखा रहे स्कोर कार्ड, यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं है। और ऐसा सिर्फ अकेला इनका नहीं है, बहुत लोगों का। देखिए सभी लोग दिखा रहे, सभी का रिजल्ट क्वालिफाइड है। टाइपिंग देखिए क्वालिफाइड है, लेकिन लिस्ट में नाम क्यों नहीं है ये सब समझ ही नहीं पा रहे कि लिस्ट नहीं किया है तब तक ये जल्दी हड़बड़ी में ज्वाइनिंग क्यों ले रहा है, हड़बड़ी में ज्वाइनिंग। और हम लोग भी चाहते हैं जब मेरा मेरिट लिस्ट में, जब मैं हम क्वालिफाई है तो हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम बनना चाहिए। जो क्वालिफाई है सबका पैनल में नाम आना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है ना कि आपने जब नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें ये नहीं दर्शाया गया कि 5,000 के लिए वैकेंसी है, 10,000 के लिए वैकेंसी है या 2,000 के लिए, कोई लिमिट नहीं है। आपने ये कहा कि कटअप के आधार पे मैं पैनल तैयार करूंगा। और कटअप किस बात का, जो विद्यार्थी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट कर लेगा, ठीक है, जो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट कर लेगा और जो सीबीटी में 30 मार्क्स ले आएगा उनका वो कटअप में रहेगा, उसका पैनल बनाया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन में है। लेकिन एमडी साहब क्या किए बेल्ट्रॉन के, वैसा काम नहीं करके वो खुद नॉर्थ कोरिया में जैसे चल रहा है कि अपने मन मर्जी तानाशाही वाली हाल है, वही बेल्ट्रॉन इस बार अपना लिया है कि मैं हूँ बिहार का, जो हूँ मैं ही हूँ, और विद्यार्थी के जीवन के साथ मैं खिलवाड़ भी कर सकता हूँ, पहले भी प्रोटेस्ट सुधार भी सकता हूँ। पहले 2 बार हो चुका है, ये तीसरा बार कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। कोई भी नोटिस नहीं निकला जा रहा। यहाँ पे देखिए दोनों एमडी साहब को मेल किए हैं, मुख्यमंत्री साहब को मेल किए हैं, ठीक है, आईटी मिनिस्टर को मेल किए हैं, कोई जवाब नहीं है, कुछ जवाब दे रहे हैं कि हम लोग का क्या होगा। दल का नेता कोई भी नहीं आ रहे हैं। आप लोगों से कोई मिलने आया रिजल्ट? कोई नहीं, बस आप लोग न्यूज वाले आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। वोट लेना होगा तो वोट लेना। हम लोग जितने भी मीडिया प्रभारी लोग हैं वो लोग भी थोड़ा आवाज़ उठाए हम लोग के प्रति, और इस पे थोड़ा सा जो है आप लोग भी आवाज़ उठाइएगा तो हो सकता है कि आप लोगों की बात जहाँ तक पहुँचे, उन लोगों के कानों तक पहुँचे, तो कुछ वो लोग आश्वासन दे हम लोगों से। मैम आए हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, कोई बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, फिर भी इतना दूर से 3-3 दिन परेशान होना, और कुछ नेता लोग जो भी है प्रभारी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए। अगर 5,000 आप लिस्ट निकाले हैं तो उसका, और जो बाकी हैं जितना क्वालिफाई है जिसके साथ पहले में, उनका लिस्ट में नाम आना चाहिए ना। क्वालिफाइड किया क्यों गया जब नहीं देना था? जो क्वालिफाई नहीं करता, क्वालिफाइड दिया तब तो हम लोग जवाब उठा रहे हैं। इसको लेकर क्या लग रहा है कि सीट तो पहले मेंशन ही नहीं था आप लोगों का? ऐसा कुछ था ही नहीं, जब था तो दिया ही नहीं लिस्ट में नाम। दूसरी बात क्या है ना कि आपने जो है हिंदी में बहुत सारा स्टूडेंट, जैसे खुद मैं 42 करके आया हूँ, 41 प्लस कुछ है, और मैं हमको 28.70 दिया गया है। तो हाँ मार्क्स काटा क्यों गया है, और किस फॉर्मूला पे आपने मार्क्स काटा, सभी स्टूडेंट के साथ हुआ। नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन नहीं, कोई देखिए एक मिनट, अगर मान लीजिए, 1 मिनट हम बताते हैं, अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए कि ठीक है आपने नॉर्मलाइजेशन लागू पहले नोटिफिकेशन में नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद मतलब कि नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन इस आधार पे होना चाहिए जो सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। आप स्किल टेस्ट पे नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। टाइपिंग टेस्ट हाँ, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट है, और उस पर कोई नॉर्मलाइजेशन अभी तक हम खुद 3 से 4 एग्जाम में बैठ गया हूँ टाइपिंग का, कि उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा टाइपिंग में। जब हम लोग का टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन किया गया तो ये भी बता दिया जाता है कि हम एक्चुअल कितना मारे और मेरा कम करके कितना दिया गया, कैसे कैलकुलेट किया गया, कुछ नहीं बताया। फॉर्मूला बताएगा ना, घटाने का स्पीड क्या है। ओरिजिनल भी नहीं बताया गया कि हमारा पहले कितना मारे थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नहीं बताया गया, बस सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के बाद बस दिखा दिया गया कि हम इतना ही रहे। हम लोग चुनावी ईयर के भेंट चढ़ गए, हम लोग चुनावी साल के भेंट चढ़ गए। सरकार को पैसा चाहिए था, सरकार अच्छा खासा रुपया वसूल लिया। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि वो जॉब लगवा रहे, बहुत लोगों को जॉब लग रही है। यही तो है मैडम, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जॉब तो दे रहे हैं, लेकिन चुनावी वर्ष है, उनको पैसा भी चाहिए, और इसमें अच्छा खासा मोटा रुपया आ रहा है, बहुत अच्छा की तरफ से धांधली किया गया है। सिर्फ
सिर्फ बेल्ट्रॉन नहीं, आप बिहार की पूरी स्थिति को देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का हंगामा हुआ, नीट वाले में भी कुछ चल रहा है अभी हंगामा। पूरा आप किसी को भी देखिए, आप बिहार सरकार के किसी भी वैकेंसी को देखिए, उसमें सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। जिसके पास पैसा है वो जॉब में है, जिसके पास पैसा नहीं है हम लोग की तरह यूँ भटक रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो हाजीपुर से आए हैं। जमुई से आए हैं। देखिए इनका भी रिजल्ट है, ये अपने फ़ोन में शो कर रहे हैं। ये भी क्वालिफाइड है हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन फिर भी इनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। रिजल्ट जो है यहाँ सभी स्टूडेंट का, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वालिफाइड जी सारे के सारे क्वालिफाइड हैं। अब बेल्ट्रॉन जो है एमडी साहब हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रिजल्ट पब्लिश होने से पहले क्यों कर गए कि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपका रिजल्ट होगा, उसके पहले नोटिफिकेशन में ये सब जारी करना चाहिए ना। कट ऑफ क्यों लगाया गया? जब लगाना ही था तो फॉर्म फिलअप कर रहा था तो उसी टाइम बोल देना चाहिए ना। नोटिफिकेशन में क्लियर रहना, जी क्लियर रहना चाहिए ना, उसी के हिसाब से स्टूडेंट और प्रिपरेशन करता ना। अब रिजल्ट पब्लिश करने से पहले बोल रहे हैं कि नहीं अब नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जो है आपको पब्लिश किया जाएगा, कट ऑफ लगाया जाएगा। देखिए आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये पिछले साल के रिज़ल्ट है। एक शीट में फरवरी 2020 की रिज़ल्ट है और एक शीट में इस साल के एग्ज़ाम का है। तो पहले जो रिज़ल्ट निकला था उसमें सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट्स का नाम है जिसने क्वालिफाई करा है, उनका कैटेगरी है और फिजिकली डिसेबल्ड है या नहीं वो लिखा है, जेंडर है, MCQ स्कोर दिया हुआ है और इंग्लिश का वर्ड्स पर मिनट यानी टाइपिंग स्पीड कितनी है, हिंदी की टाइपिंग स्पीड कितनी है, वो सब है। और अभी जो रिज़ल्ट निकाला गया है 5000 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, उसमें सिर्फ रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, जेंडर है, कैटेगरी है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं हो। सारे मार्क्स जो है इंग्लिश में कितने आए, MCQ स्कोर में कितने आए, वो सारे रिजल्ट से गायब कर दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स का लगातार कहना है कि रिज़ल्ट में पूरी तरीके से धांधली की गई है। आपको बता दें तो 5000 सीट्स का मेंशन भी नहीं किया गया था कि 5000 लोगों को ही चुना जाएगा, मतलब सीट्स का कोई मेंशन नहीं था। लेकिन रिजल्ट जब निकलता है तो सीट की बात होने लगती है कि 5000 सीट है, 5000 लोगों को निकाला गया। अब बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो धरना देने बैठे हुए, ये सभी के सभी क्वालिफाइड है, यानी सभी ने अपना हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो सब पास कर रखा है, फिर भी इनका नाम नहीं आया। बता दें कि कोई बेगूसराय से है, कोई अररिया से है, कोई हाजीपुर से, और ये सब बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट्स जो है पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन की तरफ से अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और इनकी बातों को सुना भी नहीं जा रहा है। वही आपको बता दें तो अचानक से रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है जो कि पहले से क्लियर नहीं होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जो भी प्रक्रिया होगी पूरे एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो सब कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन कर देना चाहिए, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं किया गया और ये छात्र बहुत परेशान है। सभी मुख्यमंत्री को भी ईमेल कर चुके हैं, बेल्ट्रॉन में भी ईमेल कर चुके हैं, MD को से भी बात कर चुके हैं, लेकिन उस तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।